आज से कई साल पहले की बात है कि मेरे घर के सामने एक एहसन नामी लड़का रहता था। मैं अपने घर की खिड़की से अक्सर एहसन को देखा करती थी। वो इतना खूबसूरत था कि मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वो मुझे देखने के लिए अक्सर गली में खड़ा रहता था। एक दिन उसने किसी बच्चे के हाथ अपना फोन नंबर भेजा। यूं हमारा फोन पर राब्ता बहाल हुआ। फिर हम दिन रात फोन पर आपस में बातें करने लगे। मुझे घर से बाहर आने जाने की इजाजत नहीं थी तो हमारी कभी आपस में मुलाकात हुई ही नहीं थी। हम एक दूसरे को दूर से देखकर ही खुश हो जाते थे। 2 सालों बाद उसने मुझे बताया कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है। ये सुनकर मैं बहुत रोई और उससे वादा किया कि मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ वो बदसूरत होने लगा। कैंसर की वजह से उसके सर के बाल गिरने लगे। यहां तक कि मुझे उससे देखकर खौफ आने लगा। तो मैंने उससे बात करना बंद कर दी। फिर मेरी जिंदगी में फैसल नाम का एक लड़का आया। मैं फैसल से फोन पर बातें करने लगी। मैं फैसल की मोहब्बत में इस कदर मगन हो चुकी थी कि एहसन तो मेरे जैसे दिलो दिमाग से ही निकल चुका था। लेकिन मैं जब भी स्कूल जाती और वापस आती तो एहसन मुझे देखने के लिए गली में बैठा होता था। जब मैं दूसरी तरफ मुंह करके गुजर जाया करती थी। और फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि एहसन का इंतकाल हो गया है। एहसन की मौत के बाद मेरी जिंदगी का बुरा वक्त शुरू हो गया। मुझे फैसल ने किसी और लड़की के लिए छोड़ दिया। मोहब्बत का दर्द जाना तो मुझे एहसन का दर्द समझ आया। ये समझ आया कि एहसन मेरी वजह से किस कदर किन किन तकलीफों में मुब्तला रहता था। अब मैं कई सालों से अपने घर की खिड़की से बाहर घंटों घंटों तक एहसन को ढूंढती रहती हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। और अब मुझे तो फैसल की कोई बात याद नहीं आती, मगर एहसन का चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है और मैं उसकी यादों में घंटों बैठ के रोती रहती हूँ। काश वो एक बार वापस आ जाए तो मैं उसके पांव पकड़कर माफी मांग लूंगी। सही कहते हैं कि इंसान की कदर तब होती है और उससे मोहब्बत तब होती है जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो वक्त पर अपनी मोहब्बत की कदर करते हैं।